हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ओपीसी के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एक्सप्लेन कर दी है। आज के हम इस वीडियो में प्लांट लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये है हमारा चैप्टर प्लांट लोकेशन। एवरी इंडस्ट्रियलिस्ट इज कॉन्फ्रंटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ डिसाइडिंग द बेस्ट साइट फॉर द लोकेशन ऑफ इस प्लांट और फैक्ट्री। हर इंडस्ट्रियलिस्ट जो होता है वो सबसे पहले अपनी फैक्ट्री और प्लांट की जो लोकेशन होती है उसकी जो भी प्रॉब्लम होती है उसको डिसाइड करता है। प्लांट लोकेशन रेफर्स टू चॉइस ऑफ अ रीजन एंड द सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर साइट फॉर सेटिंग अप अ फैक्ट्री। प्लांट लोकेशन जब हम अपनी फैक्ट्री को सेटअप करते हैं, यानी कि जब हम अपनी फैक्ट्री को लगा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर रीजन में यानी कि एक पर्टिकुलर प्लेस में लगाएंगे। तो उस प्लेस को उस लोकेशन को जब हम डिसाइड करते हैं तो हम उसे बोलते हैं प्लांट लोकेशन। Choice of location is made upon the basis of several factors including the cost and benefit of alternative sites। जो लोकेशन की जो चॉइस होती है, यानी कि जो हम पसंद करते हैं, जो हम चॉइस करते हैं, तो वो ना सेवरल फैक्टर्स यानी कि वो बहुत चीज़ों पर डिपेंड होती है, जिसमें कि एक हमारा कॉस्ट भी आता है और बहुत सारे फ़ायदे आते हैं अल्टरनेटिव साइट्स के। देन ये होता है चॉइस ऑफ लोकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो बिकॉज इट इज़ लॉन्ग टर्म डिसीजन। अब देखिए, अब हम प्लांट लगा रहे हैं, हम सबसे पहले क्या एजम्पशन लेके चलते हैं अपने बिज़नेस के बारे में कि हमारा जो बिज़नेस है वो लॉन्ग लास्टिंग हो, यानी कि वो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। तो जब स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो हम अपने प्लांट को भी एक लॉन्ग टर्म डिसीजन होगा, वो हमारा लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए लगाएंगे। एरर्स इन लोकेशन आर वेरी डिफ़िकल्ट। लोकेशन में जो गलतियाँ आती हैं वो बहुत मुश्किल होती हैं और उनको सुधारना बहुत ही ज़्यादा खर्चे में मांग लेता है। यानी कि अगर हम अपना जो हमने मान लीजिए एक्स था, उसने अपने फॉर एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं हम, एक्स था तो उसने ना अपने प्लांट जो है उसने अपनी फैक्ट्री के लिए एक लोकेशन डिसाइड करी। अब उसका ना 12 मंथ्स यानी कि 1 ईयर तो उसका चल गया, बट अब उसको चेंज करना है तो चेंज करने के लिए भी काफ़ी सारा कॉस्ट लग जाएगा। देन जब हम चेंज करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाता है, इसीलिए पहले से ही हम अपनी लोकेशन को ऐसे डिसाइड करके चलें कि वो स्टेबिलिटी बनी रहे उसकी। देन हम पढ़ेंगे इसका मीनिंग के बारे में, प्लांट लोकेशन की मीनिंग के बारे में। प्लांट लोकेशन रेफर्स टू द एरिया और अ प्लेस वेयर द प्लांट विल ऑपरेट टू प्रोड्यूस द गुड्स और सर्विसेज। प्लांट लोकेशन जो होता है उस एरिया या उस प्लेस को कहा जाता है जहाँ पे कि हमारा प्लांट ऑपरेट होता है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। गुड्स कैन बी प्रोड्यूस एट अ लोकेशन अवे फ्रॉम द मार्केट। अब मार्केट से दूर हमारे जो गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। हाउएवर आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम सिमिलेंटली। लेकिन वो प्रोड्यूस और कंज्यूम एक साथ होते हैं, ये अलग बात है। इन द प्रेजेंस ऑफ कंज्यूमर की प्रेजेंस में जो चीज़ फाइनल प्रोडक्ट है जो कंज्यूम कर रहा है वो कंज्यूमर होता है हमारा, और जो चीज़ हम बना रहे हैं तो हम प्रोड्यूसर होते हैं। Many service facilities like medical, police and hair salons are near to the consumer। लेकिन बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो कस्टमर के पास होती हैं, लाइक मेडिकल, पुलिस, सलून्स, ठीक है। बट इन केस ऑफ सर्टेन सर्विसेज सच एज टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स एंड एंटरटेनमेंट देयर इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लोकेशन। बट अगर कुछ केस जो होते हैं, कुछ स्पेसिफिक केस होते हैं जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मेल, एंटरटेनमेंट, इन सबकी फ्लेक्सिबिलिटी लोकेशन की बनी रहती है, इन सबकी अलग जगह होती है। अब देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। प्लांट लोकेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग द लोकेशन फॉर अ प्लांट। प्लांट लोकेशन एक ऐसा फंक्शन है प्लांट के लोकेशन के लिए फॉर मैक्सिमम ऑपरेटिंग इकोनॉमिक एंड इफेक्टिवनेस, ताकि हम अपनी इकोनॉमी को ऑपरेट कर सकें, उसकी इफेक्टिवनेस बनी रहे। हमारी प्लांट के लिए जो लोकेशन होती है वो डिटरमाइन कौन करता है? प्लांट लोकेशन। देन हमारा एक आता है लोकेशन के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। सबको पता है कि हमारे इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए लोकेशन जो है किसी भी इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। A location that is most beneficial to an enterprise in all respect is known as optimum location। अब ऑप्टिमम लोकेशन से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो ऑप्टिमम लोकेशन के बारे में हम क्या लिखेंगे कि वो लोकेशन जो हर तरीके से फ़ायदेमंद है हमारे बिजनेस एंटरप्राइज के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम लोकेशन। एन ऑप्टिमम लोकेशन इज एसेंशियली एन आइडियलिस्टिक, यानी कि जो ऑप्टिमम लोकेशन होती है वो आइडियलिस्टिक होती है, कॉन्सेप्चुलाइज्ड कॉन्सेप्ट होता है उसका एक। सच अ लोकेशन इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन एंड स्टिल मोर डिफ़िकल्ट टू रिटेन। ऐसी लोकेशन को ढूंढना काफ़ी मुश्किल काम होता है। देन हम पढ़ेंगे इसकी नीड क्यों होती है, एंटरप्राइज लोकेशन की हमें क्यों ज़रूरत है। भाई, हम अपने घर में भी तो खोल सकते हैं, लेकिन हम दूर ही अलग ही क्यों बनाते हैं? किसकी कुछ ज़रूरतें हैं, तो आज हम उसको पढ़ेंगे।
तो फर्स्ट आती है व्हेन अ न्यू एंटरप्राइज इज टू बी एस्टेब्लिश, जब हम कोई न्यू एंटरप्राइज यानी कि जब हम कोई न्यू एंटरप्राइज खोल रहे हैं तब हमें किसकी नीड होती है, एंटरप्राइज की एक लोकेशन की नीड होती है, एक जगह की नीड होती है स्पेसिफिक। इन द केस ऑफ एस्टेब्लिश एंटरप्राइज द नीड फॉर एंटरप्राइज लोकेशन arises when expansion, decentralization, diversification is undertaken to meet the increased demand of its product। अब देखिए ये ना एक प्रोसेस होते हैं, जितने भी है ना, एक्सपेंशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन, ये 3 एक प्रोसेस होते हैं जो कि हमारे बिजनेस में होते हैं। जब हमारा जो है बढ़ता है बिजनेस, एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि वो ग्रुप से काम नहीं करेगा, डाइवर्सिफिकेशन यानी कि बहुत सारे डिवीजन ऑफ वर्क जिसे हम बोल सकते हैं बेसिकली। तो जब हमारे एंटरप्राइज में ये सारे चेंजेस होते हैं ना, तो इन सबको मिलाने के लिए, इनकी प्रोडक्ट की बढ़ती हुई डिमांड को उनसे मिलाने के लिए हमें जो है इसकी नीड पड़ती है, किसकी, एंटरप्राइज लोकेशन की। देन थर्ड आता है हमारा कि जब हमें बेकार सी जो लोकेशन है उसको चूज़ नहीं करना हमें, ठीक है, तो अनडिज़ायरेबल लोकेशन को हमें अबॉन्डेंट करना है। देन फोर्थ आता है व्हेन द एग्जिस्टेंस फैक्ट्री इज़ नॉट इन अ पोजीशन टू ऑब्टेन रिन्यूअल ऑफ लीज। अब देखिए आप सोच रहे होंगे रिन्यूअल ऑफ लीज का क्या मतलब होता है, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि रिन्यूअल ऑफ लीज का मतलब होता है कि जब हमारा एंटरप्राइज ऐसी स्थिति में नहीं है, ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि जब वो उसका रेंट दे सके, ठीक है, रेंट जो है रिटर्न कर सके, तो तब हमें क्या होती है, एग्जिस्टिंग फैक्ट्री यानी कि जो फैक्ट्री हमारे पास, जो हमारी फैक्ट्री है वो ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो उसका रेंट दे सके, रिटर्न दे सके, तो हमें किसकी नीड होती है, एंटरप्राइज लोकेशन की नीड होती है। देन फोर्थ है व्हेन द टेंडेंसी ऑफ शिफ्टिंग इन द मार्केट, जब मार्केट में शिफ्टिंग आती है, यानी कि शिफ्टिंग टेंडेंसी यानी कि एक ज़िद्दीपन आ जाता है। शिफ्टिंग यानी कि देखिए शिफ्टिंग मतलब इंक्रीज़ भी हो सकती है डिमांड, सप्लाई इंक्रीज़ हो सकती है, तो ये सब होती है शिफ्टिंग। डिप्लीशन ऑफ रॉ मटेरियल कम हो जाता है जब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ में जब हम चेंज आते हैं, न्यू प्रोसेस जब होते हैं, तो उन सबको जो है ऑब्ज़र्व करने के लिए, उन सबको दोबारा से करने के लिए प्रोसेस को हमें एक डिफरेंट लोकेशन की नीड होती है, डिफरेंट लोकेशन जो है ऑब्ज़र्व करती है फैक्ट्री में, ठीक है। देन आता है हमारा 6 when a new branch or branches are to be opened for increasing the volume of production or distribution or both। जब हमारी जो न्यू ब्रांचेस होती हैं, जब हमारा यानी कि हमारा जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो सक्सेस हो गया है एक ब्रांच में, लेकिन अब जो हमारा जो काम है दूसरी ब्रांच में हमें दूसरी ब्रांच में उसकी खोलनी है सेम, तब हमें नीड होती है किसकी, हमें नीड होती है एंटरप्राइज लोकेशन की। तो हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही, प्लांट लोकेशन का एक सिंपल सा इंट्रो, मीनिंग एंड उसकी नीड और उसके डेफिनेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।